मिथिला हमेशा से ही विद्वानों का गढ़ रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी मिथिला में ही स्टैब्लिश हुआ था, जिसकी स्थापना राजा जनक जी ने 8वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। और ये यूनिवर्सिटी दुनिया के मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट फंक्शनल यूनिवर्सिटी में से थी। बल्कि ये अपने आप में एक अद्भुत यूनिवर्सिटी थी जिसकी एग्जिस्टेंस लगभग 2700 ईयर्स के आसपास हम कह सकते हैं कि रही। और ठीक 1835 में जब मैकॉलियन इंग्लिश सिस्टम भारत में लागू हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, तब जाके जो है सो यूनिवर्सिटी धीरे धीरे जो है सो खत्म हो गई। इसी यूनिवर्सिटी के विद्वान थे राजा याज्ञवल्क, जो कि राजा जनक जी के गुरु भी थे, ऋषि याज्ञवल्क। ये ऋषि याज्ञवल्क जो थे, कहते इन्होंने ही बृहदारण्यक उपनिषद की रचना की थी। मिथिला में बृहदारण्यक उपनिषद के अलावा कई सारे और उपनिषद और पुराणों की रचना भी है, जिसमें एक अग्नि पुराण भी है। उद्दालक आरुणि गौतम, जो कि कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे पहले फिलोसोफर और नेचुरल साइंटिस्ट थे, मिथिला यूनिवर्सिटी के ही थे टीचर। इसके अलावा गार्गी, मैत्रेयी, कुमारिल भट्ट जिनके शिष्य थे, मंडन मिश्र वही मंडन मिश्र है जिनका वार्तालाप, जिनका शास्त्रार्थ हुआ था जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ। उनकी पत्नी उभय भारती, जिनको साक्षात मां सरस्वती का अवतार माना जाता है, उभय भारती के रूप में वो मंडन मिश्र की पत्नी थी। और फिर उनके जो शिष्य थे वाचस्पति मिश्र, वो भी मिथिला यूनिवर्सिटी से ही थे। इसके अलावा जो गौतम ऋषि हैं, जो कि न्याय के संस्थापक माने जाते हैं, जिसको कि हम इंडियन लॉजिक भी बोलते हैं। भारतीय दर्शन में न्याय के साथ साथ सांख्य की धरती रही है मिथिला। और मिथिला को हम एक तरह से द मदर ऑफ इंडियन फिलोसफी भी कह सकते हैं, मदर विजन। मतलब कि इसी क्षेत्र में जो है सो भारत के खट दर्शन में से 2 दर्शन तो स्पष्ट रूप से यहीं पे डेवलप हुआ। एक तो न्याय, इंडियन लॉजिक, और दूसरा सांख्य, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। इसके अलावा गंगेश उपाध्याय, उदयन, ये सब बड़े बड़े विद्वान हुए मिथिला में। आधुनिक समय में सर गंगानाथ झा, अमरनाथ झा जैसे बड़े विद्वानों की भूमि रही है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक विद्वान अयाची मिश्र के बारे में, जिनका जन्म मधुबनी में हुआ था 14वीं सेंचुरी सीई में। कहते हैं कि जो अयाची मिश्र थे वो न्याय के, वेदों के बहुत बड़े जानकार थे। और मधुबनी का ये गांव है सरसोपाही। सरसोपाही गांव में ही इनका जन्म हुआ था। मधुबनी अपनी मीठी भाषा के साथ साथ पूरी दुनिया में मधुबनी पेंटिंग के लिए भी विख्यात है। तो कहते हैं कि इनका बचपन का नाम, अयाची मिश्र के बचपन का नाम था भवनाथ मिश्र। भवनाथ मिश्र जब बड़े हुए और तो उनका मतलब जो है तो चूंकि शुरू से ही वेद, न्याय, वैशेषिक, इन चीजों में उनकी रुचि थी और पठन पाठन का उनका काम था। वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे। और कहते हैं कि 1.5 कट्ठा जमीन पर में जो है सो उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ये जो 1.5 कट्ठा जमीन था, ये सरसोपाही में, इस जगह को हम अयाची मिश्र डीह या उनका डेरा, अयाची मिश्र का जो डेरा है उसको इसी नाम से जाना जाता है। तो अयाची मिश्र कभी भी किसी से भी कुछ मांगते नहीं थे और अपनी बातों के बहुत पक्के थे। वो जो कह देते थे वो करते थे। उनका कमिटमेंट जो है, वो जो भी कमिट करते थे वो पूरा करते थे। तो इसी वजह से कहते हैं कि चूंकि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, इसी वजह से उनका नाम पड़ गया अयाची। अयाची का मतलब जो कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। और जब वो शिक्षा देते थे तो बच्चों को यही कहते थे गुरु रचना के तौर पर में कि तुम आगे और 10 बच्चों को पढ़ाओ। मतलब जिस बच्चे को पढ़ाते थे उस बच्चे को ये होता था, उसका ये काम था कि वो आगे और 10 बच्चे को पढ़ाए, यही उनकी गुरु रचना थी। इसी में वो खुश हो जाते थे, इसी में वो संतुष्ट हो जाते थे अयाची मिश्र। अयाची मिश्र का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शंकर मिश्र। कहते हैं ये भगवान शंकर के अवतार है, जो कि अयाची मिश्र के पुत्र के रूप में धरती पे आए थे। और शंकर मिश्र जब 5 साल के हुए तो राजा, मिथिला के राजा के यहाँ जब वो गए तो 5 साल के थे, तो एक गेटकीपर ने उनको रोक दिया। तो उन्होंने अपना परिचय संस्कृत श्लोक से दिया कि बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे बनयामी जगत्रयम। मतलब कि मेरी बुद्धि, मतलब मैं भले ही 5 साल का हूं लेकिन मेरी सरस्वती 5 साल की नहीं है। इस बात को सुनकर के जो राजा थे मिथिला के, वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गले का जो हार है सोने का, वो उसको दे दिया।
गोल्ड नेकलेस, उस सोने के हार को लेकर के अयाची मिश्र ने दाई को दे दिया, अपनी दाई, मतलब वो दाई जिन्होंने कि शंकर मिश्र के बर्थ के समय उनकी माता का हेल्प किया था, मदद किया था। उस समय उनके पास में कुछ भी नहीं था तो वो कुछ दे नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट किया था कि जब भी शंकर मिश्र कमाई करेगा, जब भी कुछ अर्न करेगा तो उसकी पहली कमाई हम आपको दे देंगे। इसीलिए गोल्ड का जो नेकलेस है उन्होंने दाई को दे दिया, और उसी गोल्ड नेकलेस से उन्होंने जो है सो अपने गांव में एक तालाब का निर्माण कराया है। ये जो शंकर मिश्र थे, उन्होंने अपने पिताजी की जो टीचिंग्स थी, उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी, उस सबको उन्होंने लिपिबद्ध किया, मतलब कि रिटन फॉर्म में डेवलप किया। उन्होंने टोटल 19 बुक्स लिखा, और ये सारी न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी और बहुत सारे वेदों की जो है सो ऋचाओं से संबंधित बुक्स है। कहते हैं कि उनके पिताजी कंठ ट्रेडिशन, मतलब कंठ जो परंपरा होती है, यानी कि ओरल टीचिंग करते थे। इसी वजह से वो बचपन से ही अपने पिताजी जो अयाची मिश्र ने अपने बच्चे यानी कि शंकर मिश्रा को भी पढ़ाया था, तो वो एक तरह से उनके शिष्य भी थे, उनके पिताजी भी थे अयाची मिश्र। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिताजी की जितनी भी सारी चीजें हैं पढ़ाई है, उसको मैंने रिटन फॉर्म में डेवलप किया है, मतलब किताब के रूप में। और उन्होंने वैशेषिक सिद्धांत या न्याय के ऊपर में एक कमेंट्री लिखा है जो कि बहुत ही फेमस है, उपस्कर के नाम से। तो ये जो शंकर मिश्र है, इसके अलावा उन्होंने वैशेषिक के ऊपर में एक और भी किताब की रचना की है, और उस किताब का नाम जो है वो था बर्नस्कर। रसर नबा, कहते हैं रसर नबा जो है सो इस किताब की उन्होंने रचना की थी, जो कि वैशेषिक जो दर्शन है उसके ऊपर में एक टीका है। धन्यवाद।